तेनालीरामा विजयनगर साम्राज्य के सबसे चतुर और हाजिर जवाब दरबारी और सलाहकार थे। एक बार वह अपने घर पर बैठकर सोच रहे थे कि राजा कृष्णदेव राय की सेवा में क्या नया और अद्भुत किया जाए। तेनालीरामा की प्रसिद्ध चातुर्य और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी समय राज्य में एक नया समाचार मिला कि दूर दराज के राज्य की राजकुमारी सुंदरी वहां आने वाली हैं। वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी और उसने कई देशों में अपनी प्रतिष्ठा भी बनाई हुई थी। सुंदरी का आगमन विजयनगर के लिए एक विशेष अवसर था और राजा ने अपने प्रिय सलाहकार तेनालीरामा को इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप दी। तेनालीरामा ने अपनी संजीवनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग करते हुए हर एक तैयारी को बेहतरीन ढंग से किया था। राजमहल को भी सुंदर फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया। तेनालीरामा ने यह निश्चित किया था कि जब राजकुमारी उनके राज्य में प्रवेश करे तो हर जगह उत्सव का एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखे। राजकुमारी सुंदरी ने जब विजयनगर में प्रवेश किया तो उसकी सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी चाल में एक राजसी आभा थी और उसकी मुस्कान ने दरबार के सभी मंत्रियों और सैनिकों को प्रभावित कर दिया। लेकिन सुंदरी केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, बल्कि वह अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध थी। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामा को बुलाया और राजकुमारी के साथ एक विशेष मुलाकात की योजना बनाई। तेनालीरामा राजकुमारी के साथ गहराई से बात करने लगे और उसने राजकुमारी की बुद्धिमानी को चुनौती देने का निर्णय लिया। एक दिन तेनालीरामा ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, मैं तुम्हारे सामने एक पहेली रखता हूँ। यदि तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी को स्वीकार कर लूंगा। तेनालीरामा की पहेली कुछ इस प्रकार थी। एक ऐसा स्थान जहाँ दिन रात मिलते हैं, जहाँ समय ठहर जाता है और जहाँ केवल सच्चाई होती है, वह स्थान कौन सा है? राजकुमारी सुंदरी ने गहराई से सोचा। उसने अपनी भीतरी बुद्धिमानी और अनुभव का उपयोग करते हुए इस पहेली का उत्तर खोजने का प्रयास किया। उसने पहले कई विचारों को खारिज किया और फिर अंत में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वह स्थान मनुष्य का हृदय है। तेनालीरामा राजकुमारी की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए। उसने उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, राजकुमारी सुंदरी ने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। वह वास्तव में एक बुद्धिमान और चतुर महिला है। लेकिन तेनालीरामा की यह बात राजकुमारी सुंदरी को पसंद नहीं आई। उनको लगा कि उनकी बुद्धिमानी का परीक्षण करके तेनालीरामा ने भरी सभा में उनका अपमान किया है। अब तो राजकुमारी सुंदरी ने तेनालीरामा की बुद्धिमानी को भरे दरबार में चुनौती देने का निर्णय ले लिया था। राजकुमारी ने तेनालीरामा से कहा कि मैं तुमसे एक एक करके पहेली पूछूंगी और तुम्हें मेरी हर पहेली का सही उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। अब तेनालीरामा ने राजकुमारी की चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह किसी भी शर्त पर राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तेनालीरामा तो पहले से ही विवाहित थे। वह अपनी पत्नी शारदा से बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी ने तेनालीरामा से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के दौड़ती है। तेनालीरामा ने कुछ सोचा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वह चीज है सोच या कल्पना, यानी मनुष्य की सोच या कल्पना बिना किसी सीमा के उड़ सकती है और बिना पैरों के बहुत तेजी से दौड़ सकती है। राजकुमारी उनकी चतुराई से प्रभावित हुई।
फिर राजकुमारी ने दूसरी पहेली पूछी। उन्होंने कहा, तेनाली अब मेरी दूसरी पहेली का उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकाली जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? तेनालीराम सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा और जवाब दिया, वह चीज है ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है। राजकुमारी तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुई और राजा कृष्णदेवराय ने भी उनकी प्रशंसा की। इसी प्रकार तेनालीरामा ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से एक बार फिर सबको प्रभावित किया। अब तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए राजकुमारी ने 2 और पहेलियां पूछी। तेनालीरामा ने अपनी हाजिर जवाबी से उनका उत्तर दिया। राजकुमारी ने अब तीसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भीगती नहीं और आग में जलती नहीं? तेनालीरामा ने सोचा और फिर उत्तर दिया। तेनालीरामा ने कहा, छाया ना तो पानी में भीगती है और ना ही आग में जलती है। फिर राजकुमारी ने अपनी अगली पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेने के बाद अपनी माँ की कोख में चला जाता है? तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अंडा देने वाला कोई भी पक्षी या जीव। चूजा अंडे से बाहर निकलता है, लेकिन जब हम इसे देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे वह अंडे के अंदर था और वापस फिर चला गया। राजकुमारी तेनालीरामा की चतुराई से बेहद प्रभावित हुई और राजा कृष्णदेवराय ने भी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। राजकुमारी ने तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी को स्वीकार किया और राजा कृष्णदेवराय से कहा, महाराज, तेनालीरामा ने मेरी हर एक पहेली का सही उत्तर दिया है। वह वास्तव में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति है। फिर राजकुमारी को यह भी एहसास हुआ कि वास्तव में तेनालीरामा ने जो उनसे पहेली पूछी थी उसमें तेनालीरामा ने उनका कोई अपमान नहीं किया था। इस घटना के बाद राजा कृष्णदेवराय ने राजकुमारी और तेनालीरामा दोनों को सम्मानित करने की घोषणा की और राजकुमारी सुंदरी को दरबार में एक विशेष स्थान भी दिया। तेनालीरामा और राजकुमारी सुंदरी की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और ईमानदारी एक दूसरे के साथ कितनी महत्वपूर्ण होती है। राज्य में सभी ने उनके साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और तेनालीरामा और राजकुमारी सुंदरी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हर कठिनाई का सामना भी किया था। उनकी कहानी ने विजयनगर साम्राज्य के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया और उन्हें यह सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और प्रेम के साथ जीवन में हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।